ये आपके सामने एक मैं अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक समाचार की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। मोदी जी और अमित शाह बौखला गए। अब उनका पतन काल शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया है और वे बौखलाहट में क्या क्या नाटक कर रहे हैं ये भी सामने आ चुका है। अब शायद नितिन नवीन को भी हटा दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को भी हटाने का निर्णय कर लिया आपने कर लिया ना। दतिया की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी, अध्यक्ष कुशवाहा को भी हटा दिया, सब कुछ कर लिया आपने। अब आखिरकार मामला क्या है भाई? मोहन यादव तो प्रधानमंत्री का दम भी भरते थे ना, बिल्कुल दम भरते थे कि बस ये हो गया, अमित शाह के उसमें हो गया। परंतु मोदी और अमित शाह ने निगाहें बदल ली, आंखें टेढ़ ली। और क्यों हुआ? जो यहाँ पर दतिया और बीकापुर चुनाव में हार का दोषी नितिन नवीन को और मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा और वहाँ के 30 पार्षद, पूरी इकाई और मोहन यादव पर थोप दिया। अरे मान लो यदि जीत जाते तो आप क्या करते? ये कहते कि नहीं, नितिन नवीन की वजह से हम जीते या मोहन यादव की वजह से हम जीते। आप तो ये कहते ना कि हमारा वर्चस्व था, हमारे नाम से सब जीते। ये है ना। मोदी जी, आपको हार पसंद नहीं है और आप जीतने के लिए कितने कितने प्रकार के नाटक कर सकते हैं। आपने सब कुछ किए हैं जनता के सामने, कोई नहीं, किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर सवाल आया, क्या मोहन यादव को हटाएंगे? चर्चा तो यही चल रही है कि अपने वो मोहन यादव को कह देंगे आप इस्तीफा दे दीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। ये अभी चर्चाएं चल रही है और ये चर्चाएं क्या होगी, कैसे होगी, अभी कुछ भी कहना बड़ा गलत ही होगा। अब यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट कर दें कि इस मोदी और अमित शाह को ये शंका हो गई कि अब मोहन यादव है ना, अखिलेश यादव के साथ ये यादववाद चलाना है, ये उनको शंका हो गई और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये मोहन यादव को हटाना ही उचित होगा, नहीं तो और बड़ा नुकसान होगा भाजपा को। अनेक संगी चेहरे भी मोहन यादव के उससे नाराज हैं तो ठीक है, परंतु कुछ संगी नेता ऐसे भी हैं जो मोहन यादव के स्थान तले दबे हुए हैं। अब वे भी किनारा कर रहे हैं। मामला तो सही है, किनारा कर रहे हैं ना, तो अब ये और मामला विचित्र हो गया। अब आखिरकार क्या मोहन यादव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह हटाएंगे? अहम सवाल खड़ा हो गया। मेरा तो ख्याल है जहाँ तक अब मोहन यादव को हटाना बहुत ही मुश्किल होगा और यदि मान ले हटा भी दिया ना तो भाजपा आधी हो जाएगी। यह भी मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। मामला बहुत ही गंभीर हो गया। अब यहाँ पर मोहन यादव ने तो जो भी किया ना, अब क्या कुछ भी किया, मोहन यादव को तो उज्जैन की जनता याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने उज्जैन में और इतने शानदार काम करवा दिए कि पक्ष और विपक्ष सब मोहन यादव का फैन हो गए। ये सब उनकी प्रशंसा कर रहे कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ था ना, वो मोहन यादव ने कर दिया। अब मोहन यादव की लोकप्रियता के कारण अमित शाह और मोदी का भी खेला हो गया। अब जनता अमित शाह को याद नहीं करती है, मोदी को याद नहीं करती है, उज्जैन की जनता मोहन यादव को याद करती है और करती रहेगी, क्योंकि उज्जैन का जितना विकास हुआ ना मोहन यादव के कार्यकाल में, उतना विकास शहर का कभी नहीं हुआ था।
चलिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ बात और बताना चाहते हैं। कुछ थोड़ी बहुत गलती मोहन यादव की भी रही है, कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं रही है। मोहन यादव की सबसे बड़ी कमजोरी और गलती यह रही कि उनका है ना, उनके जो चापलूस लोग हैं, जो धंधेबाज लोग हैं, वो ही घेरे रहे। उनको जनता से मिलने नहीं दिया। जनता उनसे यदि मिलने रहती ना तो बहुत कुछ राज खुलते, परंतु ऐसा होने नहीं दिया। मुझे पता है कि कौन कौन गैंग में है, किस प्रकार के क्या क्या नाटक करते हैं। मैं नाम भी नहीं लूँगा, अभी मैं राज भी खोल लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो एक एक चीज़ का पता है कि कहाँ कौन कैसा गेम करता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यदि इस गुजराती गैंग ने मोहन यादव को पद से हटाया तो भाजपा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, भाजपा आधी हो जाएगी। उज्जैन जिले की एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं जाएगी, ये भी आज बता देता हूँ। अभी अभी अब कुछ एक समाचार जो चला रहे थे, कुछ बात हो रही थी कि मोहन यादव है ना, भाजपा छोड़ के महागठबंधन के में शरीक हो जाएंगे, महागठबंधन के सहयोगी बन जाएंगे। बनेंगे तो बन जाने में क्या आपत्ति है। जब आप ये अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये अपने पापों को नहीं स्वीकारते हैं और अपने पाप दूसरों के सर पर थोपना चाहते हैं। आप बताइए, बीकापुर में नितिन नवीन की अनुशंसा को क्यों ठुकरा दिया और अपनी मर्जी का अपने प्रत्याशी थोपा? हारना तय था और निश्चित हार होना थी। अब फिर नया नाटक खेला कि अरे भैया, अब तो नीतीश कुमार के बिना बिहार को कोई नहीं संभाल सकता, तो वो मोदी जी और अमित शाह ने सरेंडर होके कह दिया कि भैया नीतीश जी आप बिहार में जाइए, बिहार को संभाले। तो आपने पहले गंदी राजनीति खेली क्यों? वो नहीं खेलना थी। और आपने तो क्या क्या नाटक किए चुनाव जीतने के लिए। एफआईआर का किया, बंगाल में तोड़ा, अनेक पार्टियों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, पर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं रहे और अपना सारे पाप दूसरों के सर पर मंडो। अब यहाँ पर यदि आपने मोहन यादव को हटाया तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि मोहन यादव को हटाना भाजपा के लिए आत्मघाती कदम होगा। ये भी बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई। उज्जैन संभाग में भाजपा का क्या हाल होगा ये कहना अभी कठिन है। अभी और भी मामले चल रहे हैं भैया। अब जो मोहन यादव है ना, उनके पक्ष में जनता हो रही है और कुछ भाजपा और ये उनका विरोध कर रहे हैं। करते रहो विरोध, उसके क्या दिक्कत है। कुछ संगीत चेहरे भी विरोध कर रहे हैं, करते रहो, क्या दिक्कत है, और कुछ भी नहीं होगा। अब मोहन यादव से भाई मेरे तो पारिवारिक संबंध है, तो मैं तो खुले रूप में बोल देता हूँ। मैंने महिदपुर में भी उनसे कह दिया था जब वो आए थे वहाँ पर, तो मैंने कह दिया आप जब से पद पे बैठे हो ना, आपसे मिलना ही मुश्किल हो गया। और इसलिए मुश्किल हो गया कि आपके चारों ओर जितने भी चिंटू हैं ना, वो ही घेरे रहते हैं। जनता तो आपसे सरोकार कर ही नहीं सकती। या आप चाहे तो कोई भी चाहे तो मोहन यादव से पूछ सकता है, पूछ लें आप मोहन यादव से जाके कि कैसी यादव ने ये बात कही थी कि नहीं। और दूसरी बात, जब पत्रकारों के हितों की, मैं पत्रकार जगत के लिए काम करता हूँ और पत्रकारों के हितों के लिए सब कुछ काम लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। तो हमने मोहन यादव के सामने मैंने एक बात भी रखी कि जो हम पत्रकारों को सम्मान निधि और श्रद्धा निधि देते हैं ना, उसमें आपने और आपके जो मध्य प्रदेश सरकार के अफसर हैं, उन्होंने अधिमान्यता का पुछंडा डाल दिया, वो लगा दिया अड़ंगा। वो अड़ंगा हटा दीजिए, हटा जाना चाहिए। अरे पहले कहाँ अधिमान्यता की बात थी। और इतने अच्छे अच्छे पत्रकार थे जो 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, जिन्हें श्रद्धा निधि और सम्मान निधि मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। सिर्फ इसी कारण
कि अधिमान्यता की शर्त है। अरे तो आप, मैंने फिर एक सुझाव दिया, मैंने कहा एक काम कीजिए, हम जब सूची दे रहे हैं, मैंने 11 लोगों के पत्रकारों के नाम की सूची दी और हर जिले से जो वरिष्ठ, जो 60 वर्ष के ऊपर के पत्रकार है ना, उनकी सूची भी प्रेषित कर देंगे। वो श्रद्धा और सम्मान निधि के पात्र थे। जब स्पष्ट है, सच सबके सामने है, तो आपको तो तुरंत कर देना चाहिए। फिर हमने एक और सुझाव दी कि पहले आप जो 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी पत्रकार हैं, जो सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं, श्रद्धा निधि की पात्रता रखते हैं, तो आप मध्य प्रदेश सरकार का भी हम न टूटे। तो हम जब सूची प्रेषित कर रहे हैं जिले वाइज, तो उनको आप लाइफ टाइम की अधिमान्यता घोषित कर दीजिए, अधिमान्य पत्रकार बना दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की भी गरिमा बनी रहेगी और हमारे जो संघर्ष है और पत्रकार साथियों की गरिमा भी बनी रहेगी। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, परंतु अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मैं जब मिलने का प्रयास करता हूँ तो वहाँ पर गैंग ऐसी लगी रहती है कि आप पूछिए मत, कोई मिलना ही नहीं देना चाहता। सभी वो चम्मच घिरे रहते हैं, चिंटू घिरे रहते हैं। अब खैर ठीक है, अब घिरे रहे नहीं रहे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। हमें तो संघर्ष करना है, हम तो करते रहते और पत्रकारों के हित के लिए करते रहे। अब जब यहाँ पर जब मोहन यादव को हटाने की बात आई, तो मेरा तो खुला विद्रोह है। मैं तो मोदी और अमित शाह के पूरे कितने उनके सारे कांड उजागर करता हूँ, सारे रहस्य उजागर करता हूँ, वे किस तरह का चरित्र रखते हैं, ये सारी बात बताता हूँ। अब यदि मोहन यादव पर इस गुजराती गैंग ने किसी भी प्रकार का प्रहार किया, तो मैं खुलकर मैदान में आऊँगा, खुलकर संघर्ष करूँगा और ऐसा संघर्ष करूँगा कि शायद ये गुजराती गैंग को हमेशा के लिए याद रहेगा, वो भूल नहीं सकता। अब इतनी सारी सब बातचीत हो गई, तो मैं अब ये कहता हूँ ना कि ये जो गुजराती गैंग का अंतिम समय आ गया। ये बुझता द्वीप है, भपकता द्वीप है, टिमटिमाता द्वीप है। अब इसकी कोई किसी को चिंता नहीं। राष्ट्र की 147 करोड़ जनता भी इनका चेहरा जान चुकी है। अब इनसे किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं चाहती, इनमें किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं है। अब कर लीजिए आप अपने मर्जी का, देखते हैं आप कब हटाते हैं मोहन यादव को। हम भी देख रहे हैं ना, उज्जैन की जनता भी देख रही है ना। जो उज्जैन की जनता आज कह रही है कि उज्जैन का विकास जो मोहन यादव ने किया, आज तक 60 वर्ष में किसी ने नहीं किया था, वो भी सारा हो रहा है। और आप जो आदमी काम कर रहा है और आप अपनी गलतियों के कारण प्रत्याशिका वो ये अपने नाटक करते हो और अपने पाप मोहन यादव के सर पर फोड़ रहे हो कि वो वहाँ की दतिया की कार्यकारिणी के उस पर थोप लो, नरोत्तम मिश्रा पर थोप लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ते तो भाजपा की जीत होती, 100% होती, इसमें भी कोई शंका नहीं। परंतु उनका टिकट किसने काटा, ये अमित शाह बताए, नरेंद्र मोदी बताए। तो मोहन यादव ने तो उनका टिकट काटने के लिए नहीं कहा था ना, और यदि मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के लिए कुछ बात कही हो तो उसका भी खुलासा करे, परंतु वो होगा नहीं, हम जानते हैं। मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मात्र 2 चुनाव आ रहे हैं, 2 उपचुनाव, वो भी विधानसभा के, और अब तो इनका बहुत ही बड़े खराब स्थिति होना है। हर प्रदेश में प्रत्येक युवा, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक किसान, प्रत्येक बुजुर्ग और प्रत्येक गरीब इनके खिलाफ मतदान करेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चले कीजिए भैया, आप देखते हैं हम ये मोदी जी कब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब ये नितिन नवीन को भी हटा देंगे, तो आप पहले अमित शाह को हटाइए ना। अमित शाह तो सबसे बड़े अपराधी है, उनको हटाइए, तुरंत इस्तीफा दीजिए। हम जानते हैं कि ये नितिन नवीन को हटाकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अमित शाह का त्याग पत्र भी ले लेंगे और अमित शाह को फिर से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे।
ऐसी भी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो मोदी गैंग, जो गुजराती गैंग है ना, ये तानाशाही वाली गैंग अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचती है, अनेक प्रकार के इवेंट पैदा करती है, शातिर झूठ बोलती है। इसका तो चरित्र बड़ा विचित्र है। अब जो भी होना है ना, ये हो गया। मैं मोहन यादव से फिर एक बात करता हूँ और स्पष्ट कह देता हूँ कि जो पत्रकारों के हितों के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है ना, जो हमने आपके सामने आवेदन प्रस्तुत किया है, हम निष्पक्षता से करते हैं। वहाँ को ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं देखते कि ये यादव है, वो है, ये वो है। जो भी जिनाइन पत्रकार है, जो पात्र है, उसके नामों की सूची प्रेषित करते। आज मुझे सूची प्रेषित करते हुए लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने हो गए, परंतु अभी तक कोई इंतजार नहीं करा। और जब भी मैं मिलने की बात करता हूँ तो इनके चिंटू है ना, ये इतने घेरे हुए रहते हैं, इतने घेरे हुए रहते हैं कि बातचीत ही नहीं होने पाती है। महिदपुर में भी मैंने खुद ने पर्सनल जाकर कहा कि साहब यार मोहन जी, अब तो आपसे जब से सीएम बने हो ना, आपसे तो व्यक्तिगत रूप से मिलना भी दुभर हो गया, मिल ही नहीं सकते क्योंकि ये चिंटू है, आपको घेरे रहते हैं। अब कोई एक पारिवारिक संबंध भी होता है ना, तो हमें पारिवारिक संबंध को भी तो निभाना पड़ता है, जैसे हम निभा रहे हैं। हम निभा रहे हैं, संबंध निभाएंगे और जब तक जीवन में सांस है, आखिरी सांस है, जब तक निभाते रहेंगे। तो हम तो पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। हमें ना किसी पद की जरूरत है, न किसी प्रकार का कोई शासकीय सुविधाओं की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। हम तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। हम यहाँ किसी के भरोसे नहीं रहते। हमने पत्रकारों के हितों के लिए बहुत सारे काम कर दिए। अब आपको याद होगा कि हमने जब 27 जुलाई को हमने विभूति स्मरण समारोह रखा, उसके पहले ही हमने घोषणा कर दी थी कि नेशनल और प्रादेशिक मीडिया आयोग संस्थागत का गठन कर दिया, उसके पदाधिकारियों का नियुक्ति भी शुरू कर